अनडेड अनलक एपिसोड 1। एपिसोड की शुरुआत में एक लड़की बर्फ में कहीं जा रही होती है। उसी समय एक लड़का उस लड़की को रुक जाने को कहता है। वहीं दूसरे सीन में एक लड़की एक प्लेन को देख रही थी जो शायद वहां किसी को ड्रॉप करने आई है, जिसके साथ ही पिछले सीन की लड़की उस लड़के के साथ सोई हुई दिखती है, जो अचानक से कुछ महसूस करके जाग जाते हैं। तभी घड़ी की घंटी बजती है। उसी समय वो लड़का कह रहा था कि उसने कभी उसे प्रॉपरली बताया नहीं, जिस पर उस लड़की का कहना था कि वो उस बारे में पहले से ही जानती है। और फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ उस प्लेन पर एक पीली रोशनी आकर पड़ती है और वो प्लेन ब्लास्ट हो जाता है, जिसे देखकर वो लड़की रोने लगती है, जिसके साथ ही पहले सीन में हैप्पी एंडिंग हो रही थी। तभी एक लड़की अपना बुक बंद करती है, जिससे हमें पता चलता है कि वो एक स्टोरी का सीन था, जिसके लिए वो लड़की अफसोस कर रही थी कि उसका यूथ उस कहानी जैसा नहीं बीता। और फिर वो कह रही थी कि अब उसने अपने फेवरेट मांगा की एंडिंग को देख लिया है, तो अब वो खुद को खत्म कर सकती है, जिसके लिए वो ट्रेन के सामने कूदने वाली थी। तभी एक अजीब सा दिखने वाला लड़का उसे कहता है कि ऐसा करना उसके लिए खतरनाक होगा, जिसे सुनकर वो लड़की कह रही थी कि वो उस रोमांटिक स्टोरी के साथ खुद को खत्म करने वाली थी, लेकिन अब उस लड़के ने टोक कर उसका पूरा मूड खराब कर दिया। इसलिए वो गुस्सा होते हुए उस पर चाकू तान कर कहती है कि अगर उसने उसके बॉडी को छुआ तो उससे ना ठीक होने वाली बीमारी हो जाएगी और वो मर जाएगा, और ना ही उसकी जिंदगी में कुछ भी अच्छा बचा है जिसके लिए वो उस बॉडी के साथ जी सके, इसलिए उसे मरना होगा। तभी इसी बीच वो लड़का आकर उस चाकू को अपने सीने में घुसा लेता है, जिसे देखकर वो लड़की जोर से चिल्लाने लगती है और शौक में कह रही थी कि क्या ये उसने किया, लेकिन उस लड़के को चाकू लगने से भी कुछ नहीं हुआ था। और फिर वो उस लड़की को फेस से पकड़ के उठाते हुए कहता है कि उसने कभी भी ऐसी बीमारी के बारे में नहीं सुना जो छूने से फैलती हो और सुसाइड करना काफी घटिया है। इसी बीच वो लड़की को दूसरी तरफ रख देता है, जिसके बाद वो हंसते हुए कह रहा था कि उसका हाथ उसके पूरे चेहरे को छू रहा था, तो उससे क्या होने वाला है, क्या उसे बाहर से हर्ट होगा या अंदर से। तभी वो लड़की कहती है कि वो आने वाला है, और फिर वो जैसे ही उसका अनलक कहती है, तभी उस लड़के के नीचे का रेलिंग टूट जाता है और वो ट्रेन के आगे गिर के कट जाता है, जिसके लिए वो लड़की अफसोस कर रही थी कि फिर से कोई उसकी वजह से मर गया, और ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उसने सुसाइड करने में देरी कर दी। तभी उस आदमी का सर उड़ते हुए उसके पास आता है और उस लड़की से कहता है कि अब वो समझ गया कि वो बीमारी का नाटक इसलिए कर रही थी ताकि वो दूसरों को बचा सके। और फिर उसके सर से उसकी पूरी बॉडी ग्रो करने लगती है, जिसे देखकर वो डर जाती है, और जैसे ही वो उसको नंगा देखती है, तभी वो उसके मेन पॉइंट पे मार के वहाँ से जॉम्बी जॉम्बी चिल्लाते हुए वहाँ से भागने लगती है। उसी समय वो अपने पैरों से खून का फव्वारा छोड़ते हुए उड़कर उस लड़की को पकड़ लेता है और बताता है कि वो अनडेड है। जिसके बाद वो उससे पूछता है कि उसने उसे कहते हुए सुना था कि उसका अनलक आ रहा है। उसी वक्त वहाँ पुलिस आ चुकी थी, जिनकी वजह से अनडेड अपने पैरों से खून का फव्वारा छोड़ते हुए बहुत सारे बिल्डिंगों पर कूदते हुए एक बिल्डिंग के छत पर लैंड कर जाता है। जहाँ वो बताता है कि वो इतनी लंबी लंबी छलांग इसलिए लगा पा रहा था क्योंकि वो अपने कटे हुए पैरों को बार बार बहुत तेजी से ग्रो कर रहा था, जिनके मोमेंटम की वजह से वो इतने लंबे लंबे जंप लगा पा रहा था। इसी बीच वो लड़की वहाँ से चुपके भाग रही थी। तभी अनडेड उसके पैरों से उसे पकड़ लेता है, जिस पर वो लड़की कहती है कि वो उसके पैरों को छूकर फिर से उसके अनलक को ट्रिगर कर देगा, इसलिए वो उसे छोड़ दे। लेकिन अनडेड का कहना था कि अगर वो उसके कपड़ों को छुएगा तो उसे कुछ नहीं होगा, जो सच था, और वो उसे छोड़ने को कह रही थी, जिस पर वो बताता है कि वो उसे छोड़ देगा, लेकिन नीचे बहुत लंबा रास्ता है। जिसे सुनकर वो लड़की देखती है कि वो बिल्डिंग के लास्ट में लटक रही है, जिससे वो बुरी तरह से डर जाती है। तभी अनडेड कहता है कि अगर वो उस अनलक के बारे में उसे समझाएगी तो वो उसकी मदद करेगा, जिस पर उस लड़की का कहना था कि उसे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ऐसे भी वो आज मरने ही वाली थी, इसलिए वो उसकी धमकियों से नहीं डरती।
जिससे अनडेड गुस्सा होकर उसे जोर जोर से हवा में घुमाने लगता है, जिससे वो और भी बुरी तरह से डर जाती है और उसे सब कुछ बताने के लिए तैयार हो जाती है। जिसके बाद वो बताती है कि ये सब 10 साल पहले शुरू हुआ, जब वो 8 साल की थी और अपने पेरेंट्स को छोड़ने गई थी, जो बिजनेस के सिलसिले में कहीं बाहर जा रहे थे। जहाँ जाते हुए उसने उन्हें बहुत जोर से गले लगाकर किस किया, जिसके आधे घंटे के बाद उस प्लेन के इंजन में कुछ गड़बड़ी होने की वजह से वो प्लेन ब्लास्ट हो गया, जिसमें 270 लोगों के साथ उसके पेरेंट्स भी मारे गए। जिसके बाद उसे धीरे धीरे पता चला कि वो जिसे भी छूती है वो किसी न किसी रूप में हर्ट होते हैं, जिससे उसे ये भी पता चला कि जो उसके माता पिता के साथ हुआ वो उसी की वजह से हुआ, इसलिए वो अपने पूरे स्किन को कवर करके रखती है। तभी अनडेड उसके टी शर्ट के अंदर हाथ डालते हुए पूछ रहा था कि उसका सबसे बड़ा अनलक तब आता है जब वो किसी को हग करती है, जिस पर वो कह रही थी कि वो उसकी बातों को सुन भी रहा था। तो वो कहता है कि वो उसकी बातों को टेस्ट कर रहा है। तभी एक प्लेन से अनडेड पर एक केले का बॉक्स गिर जाता है, जिससे वो अलग अलग भागों में कट जाता है, जिसे देखकर वो लड़की वहां से भागने लगती है। तभी अनडेड का सर केला खाते हुए कह रहा था कि उसके साथ बिल्कुल भी उसकी बातों के अनुसार नहीं हुआ। उसी समय उस लड़की का पैर एक केले पर पड़ता है और वो फिसलकर बिल्डिंग से नीचे गिरने लगती है। जो गिरते हुए सोच रही थी कि क्या उसकी मौत बस एक केले पर फिसलने की वजह से होने वाली है, जो रोते हुए कह रही थी कि उसने अभी लाइफ में कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं किया है, चाहे वो प्यार हो, फैशन हो या फिर कुछ और। तभी उसका फेवरेट मांगा भी उसके कपड़ों से निकल जाता है, जिसे वो दूर जाते हुए देखकर कह रही थी कि वो अभी मरने के लिए तैयार नहीं है। तभी अनडेड वहाँ उड़ते हुए आता है और अपने पैरों की हड्डियों को उस बिल्डिंग में फंसाकर उस लड़की को कैच कर लेता है और उससे कहता है कि वो उसे ऐसे नहीं मरने देगा, क्योंकि उसकी पावर ही केवल उसे असली मौत दे सकती है। जिसके साथ ही उसने उस पावर के किसी रूल को उससे छुपाया है, और अगर एक बार उसने उस रूल को फिगर आउट कर लिया तो वो और भी बड़ा अनलक क्रिएट कर सकता है और अपनी उस लंबी जिंदगी से छुटकारा पा लेगा। जिसके बाद वो उसे लेकर अपने हाइड आउट की तरफ जाने लगता है ताकि वो उसके अनलक एबिलिटी को फाइंड आउट कर सके। उसी समय कुछ लोग उस पर नजर रखे हुए थे, जो अपने बॉस को बता रहे थे कि अनडेड किसी नए ब्रीड को लेकर अपने हाइड आउट की तरफ बढ़ रहा है, जिसकी एबिलिटी जानने के बाद वो उसे गिरफ्तार कर लेंगे। वहीं अपने हाइड आउट में अनडेड कह रहा था कि उसका अनलक इस पर डिपेंड करता है कि कोई उसे कितनी देर तक पकड़े रखता है, और दूसरा है सरफेस एरिया, जिसके लिए अनडेड उसे कपड़े उतारने को कह रहा था, जिसे सुनते ही वो वहां से भागने लगती है, जिसके पीछे पीछे अनडेड भी उसे पकड़ने के लिए भाग रहा था। तभी उसका जैकेट एक रॉड में फंस के खुल जाता है, जिससे उसके बहुत लंबे बाल बाहर आ जाते हैं। तभी वो लड़की बैठकर रोते हुए कह रही थी कि उसने उसके बालों को देख लिया, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि जो भी हेयर स्टाइलिस्ट उसके बालों को काटने जाता है वो तुरंत ही मर जाता है। तभी अनडेड अपने हेयर कटिंग इक्विपमेंट्स को ले आता है और उसके बालों को काटने लगता है। तो वो पूछ रही थी कि वो क्या कर रहा है, जिस पर वो कहता है जब तक वो उसे पकड़े हुए है तब तक उसका अनलक काम नहीं करेगा। लेकिन वो लड़की डर रही थी कि जैसे ही वो उसे छोड़ेगा उसका अनलक उसे हिट करेगा। तो अनडेड कहता है कि वो किसकी चिंता कर रही है, क्योंकि वो तो अनडेड है। जिसके बाद वो पूछ रही थी कि क्या वो पहले हेयर स्टाइलिस्ट था, तो वो कहता है कि वो बहुत सालों पहले था। उसी समय उसका हेयर कटिंग भी कंप्लीट हो चुका था, जिसे वो उसे एक आईने में दिखा रहा था, लेकिन वो अपने आंखों को बंद किए हुए थी। जो जब अनडेड के कहने पर अपने आंखों को खोलती है तो वो अपने चेहरे को देख के मुस्कुरा रही थी और फिर वो उसे थैंक यू कहती है। तभी वो हंसते हुए कह रहा था कि उसने उसे 15 मिनट तक होल्ड करके रखा था, तो उसके साथ जरूर कुछ बड़ा होने वाला है। तभी कोई अनडेड के सर को काट देता है और फिर हम उसी ग्रुप को देखते हैं जो अनडेड पर नजर रखे हुए थी, जिसका बॉस उस लड़की को अनलक फुको इजुमो कहकर बुला रहा था, जो उसे इस बात के लिए थैंक यू कह रहा था कि उसी की वजह से अनडेड ने अपने गार्ड को डाउन किया था। तो वो उनसे पूछ रही थी कि वो कौन है
लेकिन वो अपने बारे में बताने से पहले अनडेड के सर को एक कैप्सूल में रखते हैं जिससे वो रीजनरेट न कर सके। अभी एक आदमी फूको के हाथों में हथकड़ी लगा देता है, जिसे देखकर वो उनसे पूछती है कि क्या वो उसके साइड नहीं है, जिस पर वो बताते हैं कि उनका काम है उसके जैसे स्पेशल लोगों पर और किसी यूएमएस पर नजर रखना जो पूरी दुनिया में खलबली मचा सकते हैं। इसके बाद उनका बॉस फूको के सर पर हाथ रखते हुए कह रहा था कि उसकी एबिलिटी काफी अच्छी है, क्योंकि अगर कोई भी उसे छुएगा तो मर जाएगा और ऐसी एबिलिटी किसी का मर्डर करने के लिए सबसे अच्छा है। लेकिन कोई अगर उसे कपड़े पहन के छूता है तो उसे कुछ नहीं होगा, जो अगर किसी ने एक बार जान लिया तो वो उसे इजीली काउंटर कर सकता है। उसी समय वो उनसे पूछती है कि क्या वो उसके पावर से कुछ करना चाहते हैं, जिस पर वो कहता है कि वो उसके पावर को यूज कर सकते हैं, लेकिन वो मर्डर करने के अलावा किसी काम की नहीं है और उसे पूरा विश्वास है कि अनडेड ने भी इसी काम के लिए उसे लाया था, क्योंकि वो उसके लिए काफी अच्छा हथियार होती अगर वो उसके बातों को मानने लगती। जिस पर फूको गुस्सा होते हुए कहती है कि भले ही वो उससे आज ही मिली हो, लेकिन उसने उसके अनलक को केवल खुद को मारने के लिए इस्तेमाल कर रहा था और वो उनकी तरह बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो ज़ॉम्बी उनसे कहीं अच्छा है। जिसे सुनते ही वो आदमी गुस्से में फूको को पकड़ के कह रहा था कि वो अपनी जबान संभाल के बात करे, क्योंकि वो उसे कैप्चर करने की जगह मार भी सकते हैं। लेकिन फिर वो रोते हुए बता रही थी कि उसने उसे बिना किसी ग्लव्स के टच किया और उसके साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने उसके बालों को काटा, जिसके लिए वो उसे थैंक यू भी कह रही थी। तभी एक लाइटनिंग बोल्ट आकर उस आदमी पर गिरती है जिसने अनडेड के कैप्सूल को पकड़ा हुआ था, जिससे उन्हें लगता है कि वो फूको के अनलक की वजह से नहीं हुआ, लेकिन वो जानती है कि वो लाइटनिंग बोल्ट अनडेड के लिए था जो अब उस कैप्सूल से आजाद हो चुका था और फिर वो अपने बॉडी को ग्रो करते हुए वापस आ चुका था, जिसे देखकर उस गैंग का बॉस बता रहा था कि उस पर गोलियां काम नहीं करती, इसलिए वो सब एक साथ उस पर अटैक करके उसे काट दें, क्योंकि वो भले ही अनडेड हो लेकिन वो कॉम्बैट में एमेच्योर है। जिस पर अनडेड कह रहा था कि वो अभी भले ही एमेच्योर हो लेकिन उसका पास्ट अलग है, क्योंकि वो इतना ज्यादा मेमोरी स्टोर नहीं कर सकता, इसलिए वो अपने ब्रेन में एक कोर्क लगा कर रखता है जिसमें वो 100 साल की मेमोरी को स्टोर रखता है और फिर वो उन सब पर तेजी से हमला करके उन सब को खत्म कर देता है। इसके बाद अनडेड कह रहा था कि उसका गर्दन उसके अनलक की वजह से नहीं कटा था, बल्कि लाइटनिंग उसके अनलक की वजह थी। जिसके बाद वो फिर से अपने कोर्क को अपने दिमाग में सेट कर लेता है। वहीं अब उस आदमी को भी पता चल गया था कि अनडेड की पावर उसकी मेमोरी भी है। जिसके बाद अनडेड उससे लड़ने के लिए तैयार ही हो रहा था, तभी वो फूको के गर्दन पर तलवार तान देता है और अनडेड से कहता है कि अगर वो नहीं चाहता कि फूको की गर्दन कटे तो वो बिना रीजनरेट हुए अपने सर को काट के उसे दे दे। जिसे सुनते ही अनडेड तुरंत अपने सर को काटने लगता है, जिसके लिए फूको उसे मना कर रही थी, लेकिन फिर भी अनडेड उसकी बात नहीं सुनता और अपने सर को उस आदमी की तरफ उछाल देता है। अभी फूको को समझ आ जाता है कि वो अपने सबसे बड़े अनलक को कैसे एक्टिवेट कर सकती है और फिर वो उस आदमी को धक्का देकर अनडेड के फेस को किस कर लेती है, जिसे देखकर वो आदमी उससे पूछ रहा था कि उसने ऐसा क्यों किया। जिस पर वो कहती है कि वो आखिरी बार किसी को बिना फिक्र के छूना चाहती थी और फिर वो कहती है कि उसका अनलक आने वाला है, जिसे सुनकर अनडेड भी समझ जाता है कि वो किस बारे में बात कर रही है और फिर वो फूको को वहाँ से भागने को कहता है। वहीं वो खुद को रीजनरेट करके उसके चेहरे को पकड़ लेता है। तभी आसमान से एक मेटियोर गिरता है, जिसकी वजह से वहाँ बहुत बड़ा धमाका होता है, जिससे फूको बच गई थी और वो सोच रही थी कि अनडेड नहीं रहा। लेकिन तभी उस धुएं से अनडेड आकर कहता है कि उसने कभी किसी मेटियोर को अपने फेस पर नहीं लिया था, जिसके साथ ही वो ये भी बताता है कि वो कोई ज़ॉम्बी नहीं है बल्कि अनडेड है और वो उसके असिस्ट के लिए भी उसे थैंक यू कहता है। जिसके बाद फूको अपना नाम बताती है और फिर जब वो अनडेड का नाम पूछती है तो वो कहता है कि उसके लिए अनडेड ही काफी है, जिसे सुनकर वो खुद ही उसका नाम एंडी रख देती है, जिसे अनडेड भी मंजूरी दे देता है।
वहीं अनडेड कह रहा था कि अगर एक किस इतना कुछ कर सकता है इसलिए अब वो सेक्स करने वाले हैं, जिसे सुनते ही फूको फिर से भागने लगती है, जिसके साथ ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।